वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। कहानी यह है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवंबर से पहले इलेक्शन और नई हुकूमत आने का इंदिया दे डाला है। कहा कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करवा दिए जाएं। हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया शर्मनाक करार दे दिया। कहते हैं कि ऐसे मामलात में कानून पर अमल दरामद के हक में है, किसी को सियासी शहीद बनने का मौका देने के हक में नहीं है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर बात करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ पर लाजिम है कि अपनी पार्टी क़यादत की बात सुने। ये नहीं होगा कि मैं अलग और मियाँ साहब अलग बात करें और हम इंतखाबात में जाने से पहले इस्लाहात करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इंतखाबात के हवाले से एक पेज पर हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद, मैं आपसे करवाई देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा अजहर साहिबा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी। ज़राए मुस्लिम लीग नून ये बता रहे हैं कि इंतखाबात अभी होने नहीं जा रहे। ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की अहमियत क्या रह जाती है? ख्वाजा आसिफ साहब ख़ास उनकी क्लास है बात करने की, बोलने की, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो कमाल कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। फिर कहते हैं कि नहीं, वो ख़ास मौके पर मैंने बात की थी और अब तो फ़ौज बहुत ज़बरदस्त है हमारी माशाल्लाह। तो और उसके बाद फिर इंतखाबात के बारे में जो एक तयशुदा बात है उससे हट के बात करते हैं ताकि हेडलाइंस बन जाएँ। वो बनी हेडलाइन, फिर आपने सवाल भी इस पर कर दिया। लेकिन मैं ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ दसबस्ता कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब इलेक्शन कमीशन कहेगा। पहली बात, जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा। और इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया है, चैम्बर में भी और ओपन कोर्ट में भी, कि जी पहले हम मरदमशुमारी पर जाएंगे, फिर हम हल्का बंदियों पर जाएंगे, उसके बाद हम इंतखाबात का ऐलान करेंगे और इसमें कम से कम 7 महीने लगेंगे। फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी यही कहते रहे। अब ये जो क़ब्ल नवंबर वाली बात है, ये आसिफ साहब, मेरे ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब बतौर वज़ीर दिफा नहीं कह रहे थे, वो एक पॉलिटिकल वर्कर है कह रहे थे। शायद उनकी ख्वाहिश भी हो, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएँ। हमारी भी ख्वाहिश है। इंतखाबात तो लाजमी, इंतखाबात तो होने हैं। इंतखाबात के बगैर गुजारा ही नहीं है। कोई इंतखाबात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि जब आपकी तैयारी नहीं है, जब आप आइनी जो तकाज़े वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी मुतमईन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इलेक्शन कमीशन से कि कम से कम वक्त में पूरा काम मुकम्मल कर लें, तो उन्होंने 7 महीने की बात की है। 7 महीने लगा लें, उसके बाद 3 महीने और लगा लें आप, +3 निगरान हुकूमत के, तब बात बनती है। मेरा ख्याल है कल जो गुफ्तगू हुई है नवाज शरीफ की और जरदारी साहब की, वो बहुत तफसीली हुई है और उसके बाद ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। शायद उन्होंने कहा भी है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल बात ख़त्म हो जाती है, मौजूद बहस नहीं है। शेख रशीद साहब कहते हाँ, आज शेख साहब ने पहली बार ये ऑफ़र किया है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मुखालफिन से, बशर्ते कि वो इंतखाबात का ऐलान कर दें। वो होना नहीं है ज़ाहिर है अभी इंतखाबात का ऐलान, तो वो ऐसा मामला है जो शायद आगे ना बढ़ पाए। आगे आने वाले वाक़यात जो हैं वो हमें और बताएंगे हम किस तरफ जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं। असल मसला मईशत का है जिसको इस हुकूमत को तय करना होगा और इसको हल करना पड़ेगा। ठीक, शौकत पराचा साहब, सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही नहीं, इससे पहले इसहाक डार भी जो है वो कबल इंतखाबात का जो है वो इंदिया दे चुके हैं। तो क्या जो नून लीग की क़यादत है वो कुछ और सोच रही है और जो रहनुमा है वो कुछ और सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है मुझे तो किसी के बयान में या किसी की सोच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आई। आपने कंपैरिजन कर दिया ख्वाजा आसिफ का आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आसिफ अली जरदारी साहब ने, मैंने बड़ी कीनली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने कहीं नहीं ये कहा कि इंतखाबात अगले साल होंगे। उन्होंने ये कहा कि पहले हम इस्लाहात कर लें इंतखाबी, तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, और मियाँ साहब को भी हमने इस पर राज़ी कर लिया है। अब इलेक्शन इस्लाहात होनी क्या है? बेसिकली तो ये EVM और ओवरसीज़ जो राइट मिला है, इसी को उन्होंने ठीक करना है।
और इस पे कितना टाइम लगता है। असेंबली में डिबेट तो ये खुद ही हैं, और कौन है, पीटीआई के मेंबर्स तो हैं नहीं। दूसरी जो इसमें एक हिच आ सकती है वो ये है कि जब ये सेनेट से इनकी अपनी मेजॉरिटी है, पास हो जाएगा, कौमी असेंबली से पास हो जाएगा। हाँ, अगर सदर ममलिकत इस्लाहाती बिल को एसेंट नहीं देते तो वो भी 25 दिन के लिए होल्ड हो सकता है। 25 दिन के बाद तो वो फिर वो भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं, और एनबीसी साहब ने सही कहा कि एक लीडिंग पॉलिटिशियन के तौर पे बाज़ जो आप स्टेटमेंट देती हैं ज़रूरी नहीं होती कि वो एक आपकी पॉलिसी अनाउंसमेंट है, बल्कि आपने रिएक्शन लेना होता है, आपने एक फीलर छोड़ना होता है। वो फीलर के ज़रिए जो है वो आप गेज करते हैं कि दूसरी साइड क्या चाह रही है, दूसरी पार्टी क्या चाह रही है। हाँ, अलबत्ता मैं ज़रूर क्रेडेंस देता हूँ, इम्पोर्टेंस देता हूँ इस बात को कि नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएं और नवंबर से पहले ही जो है वो केयर टेकर भी ख़त्म हो जाए। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ही सुपरविजन में वो इलेक्शन हों। यानी साथ उन्होंने ये भी कह दिया ख्वाजा आसिफ ने कि आर्मी चीफ तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे, उन्होंने वादे तौर पर कह दिया है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और थर्ड एस्पेक्ट इसका मैं ये कहूँगा, जो मैं कह रहा हूँ कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन रही, अभी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा अभी थोड़ी देर पहले को 5-7 मिनट पहले उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत को वार्न करती हूँ कि पिछली हुकूमत का जो बैगेज है, उन्होंने और वर्ड इस्तेमाल किए, मैं ज़रा पोलाइट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बैगेज है, वो अपने सर ना लें। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे तो हुकूमत का बैगेज आप पे आता जाएगा, लोग पिछली हुकूमत को भूल जाएंगे, आप पे डाल देंगे। इट मीन्स वो चाहती हैं कि जितना लंबा आप हुकूमत में 1.5 साल, पौने 2 साल या साल रहेंगे, आप पे बैगेज बढ़ता रहेगा। कनोटेशन इसकी मैं ये ले रहा हूँ कि वो भी कह रही हैं कि भाई जल्दी जान छुड़ाएं, आप फ्रेश इलेक्शन में जाएं, फ्रेश इलेक्शन में जिसको मैंडेट मिलता है वही मैंडेट आगे बढ़े। तो मेरे नज़दीक ख्वाजा आसिफ और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के बयान में कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक ज़ुनैरा, कुछ दिन कबल शेख रशीद साहब की जानिब से एक बयान सामने आया था कि आसिफ अली जरदारी के अलावा बाकी तमाम जमातें जो हैं वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं। आज जो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे आपको लगता है कि वो इस साल इंतखाबात के लिए तैयार हैं? जरदारी साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा हम इलेक्शन से डरते नहीं हैं। अब मेरे ख्याल है इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो विन विन सिचुएशन है वो पीपल्स पार्टी के लिए है। बिकॉज़ अगर दोबारा इलेक्शन हो गए अंडर द सेम सिस्टम और जो कुछ पहले से चल रहा है उसकी तरह, तो सिंध उन्हें दोबारा मिल जाएगा, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो दे विल बी बैक टू द सेम पोजीशन जहाँ पे वो पहले थे इमरान खान की गवर्नमेंट के होते हुए। तो दे हैव नथिंग मोर टू लूज़, उनके पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, शायद सीट एडजस्टमेंट पंजाब में इस तरह हो जाए कुछ कि यहाँ पंजाब में भी उनको कुछ ना कुछ सीटें मिल जाएं। सो इफ़ एनीथिंग, अगर कोई पार्टी इस वक्त विन विन सिचुएशन में है तो वो जरदारी साहब हैं। लेकिन मेरे ख्याल है सिचुएशन इससे ज़्यादा सीरियस है। जो बहुत सीनियर लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उनको बहुत देर से ये समझ में आई है कि हमें तो सेंटर में मईशत और सब कुछ, दिफा जो मेन चीज़ें हैं, ये सब कुछ हमें दे के पीपल्स पार्टी खुद तो साइड पे बैठ गई है। आप मुझे बताएं, ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, आपको फॉरेन मिनिस्टर कहाँ नज़र आए हैं? इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट हो रही है, रिवर चनाब के ऊपर इंडिया डैम बना रहा है, कहाँ आपको फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट नज़र आई है? वो साइड पे